आज हम आपको नाइट्रोजन चक्र के बारे में बताएंगे कि जैसा कि हमें पता है वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, 78%। लेकिन पौधे जो है इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का इस्तेमाल सीधा नहीं कर सकते। अब पौधे इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके लिए हम देखेंगे कि भाई ये हमारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन है जिसकी मात्रा 78 यानी 78% है। तो हमने कुछ जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, कुछ फलीदार पौधे हैं जो दलहन वाले पौधे हैं, उनकी जड़ों में कुछ विशेष प्रकार की, ये देखो आपको एक गांठें सी दिखाई दे रही है, लेग्यूम पौधे इनको बोलते हैं हम। इनकी जड़ों में विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन ग्रंथियों में एक राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। तो ये राइजोबियम नाम के जो जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, इसके साथ साथ कुछ नीले हरे शैवाल भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। ये जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को इसके यौगिकों में बदल देते हैं। इसके साथ साथ एक और तरीके से जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। कई बार हम देखते हैं कि बरसात के समय बिजली चमकती है, तो उसमें भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन तड़ित के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और अपने यौगिकों में जो है वो बदल जाते हैं। अब इनका इस्तेमाल जो जीवाणुओं द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदला गया, वो मिट्टी में उपस्थित ये जो यौगिक है नाइट्रोजन के, इनका इस्तेमाल पोषक तत्वों के रूप में पौधे मिट्टी से करते हैं। और फिर ये जो पौधे हैं प्रोटीन, अमीनो एसिड और अन्य विटामिन जो है प्रोटीन बनाते हैं अपने अंदर इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है। अब इन पौधों को खाने वाले जंतु, जो जीव जंतु है जो पौधों पर निर्भर है और इन पौधों को खाते हैं, इन पौधों के माध्यम से नाइट्रोजन इन जंतुओं तक चली जाती है प्रोटीन के रूप में। उसके बाद जब ये जीव जंतु मर जाते हैं, पौधे हैं, जंतु है, उनके मरने के बाद कुछ कवक है, कुछ सूक्ष्म जीव है, वापस इन्हें मिट्टी में ही मिला देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका इस्तेमाल एक चक्र के माध्यम से ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों तक पहुंचती है। बरसात में तो सीधा बिजली चमकती है, तड़ित होती है, उसके माध्यम से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ और सीधा वो वर्षा का पानी इन पौधों पर गिरता है। तो हम देखते हैं कि वर्षा के पश्चात जो है पौधों में एक अलग ही उनकी ग्रोथ, उनकी वृद्धि और विकास दिखाई देता है। इसका एक कारण ये भी है। अब ये जो मिट्टी में नाइट्रोजन आई वायुमंडल से, ये वापस जो है वायुमंडल में कैसे जाती है, तभी ये चक्र हमारा पूरा होगा। तो इसके लिए भी कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं उनको वापस नाइट्रोजन में बदलकर वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का चक्र ये हमारे सामने है कि भाई वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है उसका तड़ित के माध्यम से, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल के माध्यम से उसके यौगिकों में बदला जाता है। फिर वह मिट्टी का में जो उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक है उनका इस्तेमाल जो है पौधों द्वारा किया जाता है प्रोटीन बनाने में, और उन पौधों को जंतुओं द्वारा खाया जाता है। और पौधे और जो जंतु अपशिष्ट हैं वो भी मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म जीवों के द्वारा मिट्टी में ही मिला दिए जाते हैं वो नाइट्रोजन के यौगिक,
और फिर जो है कुछ जीवाणुओं द्वारा वापस इन नाइट्रोजन के यौगिकों को जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। तो ये हमारा जो है नाइट्रोजन चक्र है।